वाई इज टेक अनफ्रेंडली? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से यह सवाल पूछा। कहा कि आप लोग इतने टेक अनफ्रेंडली क्यों हैं? साथ ही सीजेआई ने सुझाव भी दिया कि आप लोगों को कम्युनिकेशन के पुराने और ट्रेडिशनल तरीके पर निर्भर रहने के बजाय टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अप्रोच रखनी चाहिए। दरअसल हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एक वकील साहब जो हैं वो किसी मामले के कॉज लिस्ट में ना होने के बावजूद भी उस केस को अर्जेंट लिस्टिंग में डालने का दबाव डाल रहे थे। कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि उस दिन जिन केसेस की सुनवाई होनी होती है उनकी एक लिस्ट। तो वकील साहब के इस रवैये को देखते हुए सीजेआई ने वकील साहब से कहा कि वो मामले को लिस्ट करने के लिए रजिस्ट्रार को एक ईमेल भेज सकते थे। सीजेआई ने सवाल पूछा कि आप एडवोकेट टेक्नोलॉजी को अपनाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं दिखते। उन्होंने आगे कहा कि आप सभी टेक्नोलॉजी के प्रति इतने अनफ्रेंडली क्यों हैं। आप रजिस्ट्रार को लिस्टिंग के लिए एक ईमेल भेजिए, मैं उस ईमेल को देखूंगा और उसे लिस्ट में शामिल करूंगा। कभी कभी मैं लंच नहीं करता हूं, लेकिन ईमेल पर ध्यान जरूर देता हूं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लंबे समय से अदालती प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जो है प्रमोट कर रहे हैं। मार्च 2023 में कोलकाता हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल की वकालत करते हुए किस्सा सुनाया था। वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि एक दिन पहले ही एक जूनियर ने बताया कि वो एक हाई कोर्ट में अपने आईपैड पर काम कर रही थी। इस दौरान कोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी आए और कहा कि आपको आईपैड बंद करना होगा क्योंकि ये कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम नियम फॉलो कर रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि वो वकीलों को कोर्ट रूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर काम करने की इजाजत दें और ये भी तय करें कि बेहतर इंटरनेट की सुविधा मिले। सीजेआई ने कहा कि अब मोबाइल फोन जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी जूनियर हो या युवा वकील हो या वकील ही क्यों ना हो, अगर वो कोर्ट रूम में आईपैड या लैपटॉप पर काम कर रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर फिल्म देख रहा है तो अलग बात है। सीजेआई ने कहा कि हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट रूम में बेहतर इंटरनेट फैसिलिटी की व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम हो ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त की ज़रूरत है, इसलिए सबको इसे जो है बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी संस्थाओं को टेक्नोलॉजी के मामले में प्राइवेट संस्थाओं से पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो खुद टैक्स सेवी हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालने के बाद से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस कर दी। उनके कार्यकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अब 34,000 से ज्यादा जजमेंट जो हैं वो ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोरोना काल के दौरान उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की सुविधा जो है शुरू कराई थी। वहीं पिछले दिनों कई हाई कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की फैसिलिटी बंद कराने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि उन्हें पता है कुछ चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं। तब सीजेआई ने जजों को कहा था कि आप कोर्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकीलों को भी फिजिकल अपीयर होने के लिए मजबूर करें। दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमारे देश की अदालतों में वकील और जजेस का टेक सेवी होना कितना ज़रूरी है। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।